हेल्थ इज वेल्थ, इस खास गुरु मंत्र को अगर आपने अपना लिया तो बीमारियों से समझिए आपको मुक्ति मिल गई। आप बने रहे हेल्दी, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी, एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरति जिंदल और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमेशा की तरह विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी में हम पूरे हफ्ते आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। खान पान और जीवन शैली में कुछ बदलाव आते ही कई बीमारियां हमारे शरीर से चिपक जाती हैं और इसका पता हमें कुछ देर बाद लगता है। खान पान की तब्दीली का सबसे ज्यादा असर हमारे पेट पर पड़ता है, जिससे गैस्ट्रिक का शिकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आज संजीवनी में हमारी चर्चा का विषय भी गैस्ट्रिक ही है। अगर आप भी गैस्ट्रिक की समस्या से परेशान हैं तो आज की संजीवनी आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज डॉक्टर साहब हमें गैस्ट्रिक की समस्या से छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे बताने वाले हैं। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे सौंफ की ढेर सारी खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिरकार क्यों होती है गैस्ट्रिक। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, अगर आप चाय कॉफी के शौकीन हैं, अगर आप भूख से ज्यादा खाना खाते हैं, तो हो जाइए सावधान, वरना गैस्ट्रिक कर सकता है आपको परेशान। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की लगभग 40% आबादी गैस्ट्रिक की समस्या से परेशान है और कहते हैं कि किसी भी बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि गैस्ट्रिक होने की वजह क्या है और आयुर्वेद में इसके लिए क्या बताया गया है। डॉक्टर साहब, क्या होता है गैस्ट्रिक या गैस की समस्या क्यों होती है, क्या है इसके पीछे का कारण और आयुर्वेद में इसका क्या जिक्र है? देखिए, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। एक रोग लिखा है आद्यमान। आद्यमान यानी कि जब अफारा हो जाता है, या आटोप। आटोप होता है पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आती है। तो गैस जो बनती है, आपके विंड फॉर्मेशन जो होती है आपके पेट में, आंतों में जो गैस बनती है, उसका मूल कारण क्या है वो समझना बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि वो आपके किसी अंदरूनी किसी कारण से हो। कई बार क्या है कि हमारा खान पान बड़ा गड़बड़ होता है, हमारा खाने का तरीका गलत है, हम ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, हम ऐसा भोजन खाते हैं जो बहुत गरिष्ठ है, खास तौर पर रात को हम लेट खाना खाएं और फिर सो जाएं तुरंत उसके बाद, या फिर इसके अतिरिक्त हमारी जो अग्नि है वो मंद अगर हो, अग्नि मंद हो, आपकी तीक्ष्ण अग्नि हो, बहुत तीव्र अग्नि हो, जिसमें हम आयुर्वेद में कहते हैं कि पित्त का जिसमें प्रभाव आता है, या विषम अग्नि हो जो वात की वजह से होती है। तो तीनों प्रकार की अग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि और तीक्ष्णाग्नि, ये तीनों ही जो है आयुर्वेद में लिखी गई हैं और इसकी वजह से भोजन ठीक से नहीं पचता है तो आपको विंड फॉर्मेशन या इनडाइजेशन हो करके वहाँ गैस बनने लगती है। इसके अतिरिक्त यदि आपका जो है खाना वो विरुद्ध भोजन है, कुछ ऐसी चीजें आप मिला करके खा रहे हैं जो एक दूसरे से विरुद्ध हैं, उससे भी आपको गैस बनेगी। या कई बार आपका पर्टिकुलर किसी चीज से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को गेहूं के खाने से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को बादाम खाने से एलर्जी हो जाती है, तो उनको भी पेट में गैस बनती है। मुख्य रूप से जो मैंने देखा है कि यदि आपके शरीर में, पेट में पित्त की अधिकता है, पित्त का हम बार बार जिक्र करते हैं, और पित्त की अधिकता क्यों होती है कि दिन भर हम चाय कॉफी पीते रहते हैं, बहुत ज्यादा तली चीजें खाते हैं, भारतवर्ष में खास तौर पर मसालेदार भोजन बहुत खाते हैं, चटपटा बहुत खाते हैं, तो इससे पित्त बढ़ जाता है। और पित्त के बढ़ने से जो है भोजन ठीक से पचता नहीं है, अजीर्ण वहाँ होता है। जब भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो जो भोजन बिना पचा रह जाता है उससे दो परेशानी होती है। एक तो आम बनेगा उससे, जो कि आम जो हम कहते हैं जिसको, और वो आम कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में पैदा करता है। दूसरा, वो जो बिना पचा भोजन है वो जब वहाँ पड़ा पड़ा सड़ने लगता है तो उससे गैस बननी शुरू होती है। कुछ गैस, थोड़ी मात्रा में गैस बनना स्वाभाविक भी है, लेकिन गैस थोड़ी बने और वो एक आध बार आपको रिलीज हो जाए तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जिनको बहुत मात्रा में गैस बनती है, पेट में उनको अफारा भी हो जाता है, गुड़गुड़ होती रहती है, गैस भी बहुत पास करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं नॉर्मल चीज है और कभी भी वो इसके बारे में गंभीर नहीं होते हैं, चिंता नहीं करते हैं, सोचते नहीं है। तो जब वो नहीं सोचते हैं तो यही गैस की बीमारी जो है
वो कई भयंकर रोगों को पैदा कर सकती है। कई ऐसे रोग हैं जो आगे चल करके हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं और उनसे फिर छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी आपके सिस्टम में कोई छोटा मोटा आपको कहीं भी बदलाव नजर आए, आपको कहीं गुड़गुड़ नजर आ रही है, कहीं पेट फूल रहा है, कहीं लग रहा है खाना यहीं रखा हुआ है, या पेट भारीपन हो रहा है उसमें, या डकारें आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अगर दिखें तो उसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। उसको बिल्कुल जो है आपको एकदम तुरंत सीरियसली लेना चाहिए। हमारे यहाँ फोन घुमाना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए और कुछ न कुछ आयुर्वेदिक औषधि उसके लिए मंगा लीजिए। 1-2 महीना खाएंगे आपका पेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको समस्या बहुत सारी आने वाली है, क्योंकि हम अक्सर पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं कि आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि पेट से ही सभी रोग उत्पन्न होते हैं। और उसका मतलब क्या है कि जब आपका पाचन नहीं होगा, भोजन ठीक से पचेगा नहीं, तो यहीं से आम बनेगा विषैला तत्व और शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करेगा और गैस भी यहीं से पैदा होती है। तो इसलिए पेट को दुरुस्त रखिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप परेशान हैं गैस की समस्या से, गैस्ट्रिक की ये समस्या आपको घेर रही है, आपको कैसे पता चले, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि थोड़ी बहुत अगर गैस बन रही है तो वो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर उससे ज्यादा होती है तो ये परेशानी वाली बात है जी। तो कैसे इंसान पहचाने कि वो अब सही टाइम आ गया है जब वो अपने रोग का छुटकारा कराने के लिए डॉक्टर के पास जाए या फिर दवा खाए? उसमें देखिए, अगर पहला लक्षण तो यही होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में गैस आपको बन रही है, मतलब पूरा दिन आपको गैस रिलीज होती है या रात को सोते समय भी आपको पेट में जो प्रॉब्लम होती है। दूसरा, पेट में आपको अफारा आ जाए, पेट भारी रहता है। कई लोग बताते हैं जी बिल्कुल पेट टाइट रहता है, बिल्कुल उनका लूज नहीं होता है, तो वो गैस के लक्षण है। आंतों में गैस भरी हुई है आपको और ये आगे चल के और बीमारी पैदा कर सकता है। या पेट में आपको थोड़ा हल्का सा दर्द होता है या उसमें कुछ आवाजें होती हैं, गुड़ 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 आवाज आती है या गर्गलिंग साउंड जिसको बोलते हैं, वो भी एक इसका लक्षण है। इसके अतिरिक्त डकारें आना, कई लोगों को, मैं खट्टी डकारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे ही डकार आती है। कई लोग कहते हैं जी वहाँ इधर भी थोड़ा दबाएं तो डकार आती है, गर्दन में थोड़ा दबाएं तो डकार आती है। तो वायु इतनी ज्यादा बॉडी में गैस जो है भर जाती है कि कहीं भी थोड़ा प्रेस करें तो एकदम से डकार उनको आती है। इसके अतिरिक्त जो है आंतों में थोड़ी सूजन आना, जिसकी वजह से आपको कई बार जो है दर्द भी होता है और मोशन में भी आपको प्रॉब्लम आने लगती है। पेट पूरा साफ नहीं होता है, उसकी वजह से पेट में जो है कभी कभार ऐसा भी महसूस होता है कि वहाँ अभी मल जो है अंदर ही रखा हुआ है, अंदर रुका हुआ है और उसकी वजह से अवरोध भी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। साथ में हर्निया, आपने एक रोग सुना होगा खासतौर पर अम्बलाइकल हर्निया, आपकी जो नाभि है वो उल्टी हो जाती है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है ऐसी हैं कि जो इसके गैस के साथ भी संबंध रखती है। और गैस के लक्षण जो है उसमें मुख्य रूप से यही होते हैं कि पेट में आपको किसी प्रकार की भी भारीपन, वहाँ पर जो है अफारा जिसको कहते हैं, या दर्द होना, ये सब लक्षण अगर आपको हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शाहडोल से एक दर्शक जुड़ गई हैं, पूनम जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या बोलते हैं, सतावरी के जो पत्ते होते हैं, जी, जैसे मेरे यहाँ सतावरी का पेड़ लगा हुआ है, तो हम उस पत्तों का यूज किस चीज में कर सकते हैं? देखिए, शतावरी का जो मेन जो अंग है, जो प्रयोग होता है औषधि रूप में, वो उसकी जड़ है। तो जड़ का प्रयोग करें। जो उसकी जड़ है, काफी सारी जड़ें उसमें निकलती हैं, ऐसा कहा गया कि 100 जड़ें उसमें शायद निकल जाएं कई बारी। शतमूली भी इसलिए कहा जाता है उसको। तो वो लंबी जड़ होती है उसकी काफी। तो जड़ को निकाल करके आप सुखा लें। पत्तों का इतना विशेष उसमें कुछ नहीं है औषधि उसका प्रयोग। कभी कभार उसको कई उसमें लेप वगैरह में हम यूज जरूर कर लेते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप उसकी जड़ का ही प्रयोग करें। पत्तों को अगर चाहें तो कहीं पर सूजन वगैरह अगर है आपको, तो उसको थोड़ा अदरक उसमें मिला करके और हल्दी मिला करके और शतावरी के पत्ते सब इकट्ठे मिल के आप लेप लगाएं। जहां पर जोड़ों में आपको कोई सूजन है या दर्द है, तो उसमें थोड़ा लाभ आपको जरूर करेगी। या फिर कई बार हम कुछ औषध युक्त तेल बनाते हैं, उसमें कई बार इसका प्रयोग पत्तों का किया जाता है, तेल को शोधित कर उसको तेल को औषध युक्त बनाने के लिए। आप बहुत लंबे समय से परेशान है गैस्ट्रिक की समस्या को लेकर। कौन सा वो वक्त आता है जब ये गैस्ट्रिक की समस्या आपकी सेहत पर ज्यादा असर डालने लगे, यानी कि इसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होने लगे? तो पहले ये भी जान लेते हैं डॉक्टर साहब से, कौन कौन सी बीमारियां इसकी वजह से हो सकती हैं और कितने वक्त के बाद बीमारियां जो है वो पनपनी शुरू होती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि गैस्ट्रिक की समस्या है, आमतौर पर लोग परेशान तो होते ही हैं, क्योंकि समस्या ये भी आती है कि दूसरों के सामने आप गैस रिलीज
नहीं कर सकते, जिस वजह से वो पेट में रह जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर रिलीज टाइम पर ना हो तो उससे पेन होना शुरू हो जाता है। कॉलिक और कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है? देखिए, तो यही होता है कि कॉलिक जो पेन जिसको बोलते हैं कि आपको काफी तीव्र वेदना आंतों में होती है, सूजन हो जाती है अंदर आंतों में, सूजन की वजह से कोलाइटिस जिसको कहते हैं वो रोग हो जाता है, और बार बार आपको मल शुद्धि के लिए जाना पड़ता है, जिसको कि डिसेंट्री बोल देते हैं कई बार आम भाषा में, आमा तिसार हम इसको कहते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी या हेमोरॉइड्स या पाइल्स, बवासीर जिसको कहते हैं, ये बीमारियां आपको होती हैं। इसके साथ साथ अगर कब्ज हो गया, रुक गया वहाँ पर मल, तो वो अनेक प्रकार के वहाँ पर शोथ कर सकता है, सूजन कर सकता है, कोई वहाँ पर और किसी चीज़ को ग्रो कर सकता है, जो उसके आसपास जो हमारे आंतों के आसपास के जो अन्य ऑर्गन्स हैं उनमें भी बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। और जब आपका अफारा जो होता है तो प्रेशर तो बढ़ता ही है, आपका पूरा पेट फूल जाता है। पेट फूलने से जो और अंदर जो ऑर्गन्स हैं आंतों के साथ जो स्थित हैं उन पर दबाव पड़ के उनके फंक्शंस भी बिगड़ने लगते हैं। तो कई बीमारियां हैं जो कि इसकी वजह से हमारे शरीर में आ सकती है। कई बार गैस की समस्या हमें होने लगती है और ऐसे में वो समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हमें सीने में दर्द होने लगता है। तब हम कैसे ये पहचानें कि ये जो सीने में दर्द हो रहा है ये हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि गैस की समस्या है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है कि सीने में आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है। कारण पता नहीं होता लेकिन घबराहट होने लगती है, कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं। तो कैसे पहचाने कि ये जो प्रॉब्लम है वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है और अक्सर ऐसी स्थिति आ जाती है। इसमें देखिए, इसका तरीका तो एक ही है कि आपको जाकर के ECG कराना चाहिए हार्ट का, तो उससे आपको कंफर्म हो जाता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि दोनों ही दर्द एक जैसे ही होते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। उसमें जकड़न हो जाती है छाती में, कई बार इधर बाजू में भी दर्द आ जाता है, ऊपर भी दर्द चला जाता है। तो एक चेकअप करा लीजिए जाकर के, सबसे बढ़िया तो यही तरीका है इसका। दूसरा इसमें यह भी है कि अगर आपको कोई ऐसी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपने नहीं है आपके ब्लड में कोई ऐसी, तो फिर थोड़ा सा संकेत ये मिलता है कि गैस का ही दर्द होगा। ये आपको शायद ज़्यादा मालूम होता है कि क्या आपको बदहजमी रहती है, क्या आपको अजीर्ण रहता है, क्या आपको एसिडिटी होती है। अगर ये सब हिस्ट्री गैस का ही दर्द होगा। ये आपको शायद ज़्यादा मालूम होता है कि क्या आपको बदहजमी रहती है, क्या आपको अजीर्ण रहता है, क्या आपको एसिडिटी होती है। अगर ये सब हिस्ट्री है तो भी आप ऐसा मान सकते हैं कि शायद गैस की वजह से ही दर्द होगा। लेकिन आजकल परीक्षण का ज़माना है, सब जगह निरीक्षण परीक्षण आसानी से उपलब्ध है, तो उसमें कभी ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए और उसको क्लियर कर लेना ठीक रहता है कि किस चीज के कारण से आपको ये दर्द हो रहा है। हार्ट का है तो फिर उसकी चिकित्सा अलग होगी और गैस का है तो उसकी चिकित्सा अलग की जाएगी। आइए अब जल्दी से बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे गैस्ट्रिक की समस्या से मुक्ति पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, बार बार गैस बन रही है, परेशान है लोग, कैसे छुटकारा पाएं? देखिए, अगर सूत्र की बात करें, प्रिंसिपल जो चिकित्सा सूत्र हम जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसमें 3 चीजें आपको मुख्य रूप से दीपन, पाचन और वातानुलोमन कहते हैं आयुर्वेद में। एक तो अग्नि को प्रदीप्त करना है, अग्नि को तेज करना है। जो भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए आपको कुछ जरूर आपको सेवन करना ताकि भोजन पूरा पच जाए। और वायु अगर बने तो वातानुलोमन, वायु को निष्कासित करने के लिए औषधियाँ लेनी चाहिए। जैसे कि आपको एक छोटा सा नुस्खा बताते हैं, आप ले सकते हैं 10 ग्राम आप अजवाइन ले लीजिए, 10 ग्राम सौंफ ले लीजिए और 10 ग्राम ले लीजिए पुदीना, और इसमें 5 ग्राम मिलाइए भुनी हुई हींग। तो इनको सबको मिला करके चूर्ण बना लीजिए बढ़िया, और इस चूर्ण में से आप आधा चम्मच या एक चम्मच भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से लीजिए। तो दीपन, पाचन, वातानुलोमन तीनों चीजें आपकी इससे हो जाएंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ताज़ा अदरक अगर घर में हो, ताज़ा अदरक का रस 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच मिला करके हल्के से थोड़े से गुनगुने पानी में घोल के उसको पिए। थोड़ा काला नमक उसमें डाल लें, उससे भी आपको गैस्ट्रिक या गैस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें रिलीफ मिलेगा। नॉर्मल तौर पर त्रिफला चूर्ण हम बार बार कहते हैं जो पेट साफ करता है, लेकिन त्रिफला दीपन पाचन भी करता है और पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा चूर्ण है। तो त्रिफला चूर्ण भी आप सेवन कर सकते हैं भोजन के पश्चात 1 चम्मच दिन में 2 बार। खाना खाने के बाद एक हमारे यहाँ बड़ी प्रथा है कि खाना खाने के बाद सौंफ खाया करते हैं। तो उसका पर्पज़ केवल यही है कि सौंफ खाने से भोजन पचता है, आपको जो है अग्नि प्रदीप्त होती है,
तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सौंफ थोड़ी अपने पास रखिए, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबा करके आप सेवन कर लीजिए। और काली हरड़ बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में हम कहते हैं जो हरित की है, हरड़ जो है वो हमारी माता जैसी है। पेट में जाए तो कभी कुपित नहीं होती, कभी भी वो जो है नाराज नहीं होती, कुछ ना कुछ माँ की तरह से हमें फायदा ही करती है, हमें केयर देती है। बिल्कुल केयर करती है। तो काली हरड़ ले लीजिए, थोड़ा सा घी में भून करके चूर्ण बना के रख लीजिए, उसको भी आप सेवन कर सकते हैं भोजन के पश्चात। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर ये नहीं बना पाते हो तो तुरंत फोन करके हमारे यहाँ से कुछ डाइजेस्टॉल टैबलेट मंगा लीजिए आप। डाइजेस्ट ऑल नाम ही उसका, डाइजेस्ट सब चीज को डाइजेस्ट कर देती है। या चूर्ण है कई प्रकार के हमारे यहाँ पर, वो भी आप मंगा सकते हैं। तो वो अपने घर में आपको रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि खाने पीने के शौकीन आजकल लोग हैं, लेकिन उसको पचाने का भी शौक आपको रखना चाहिए। संजीव